तो स्टूडेंट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये आपका 8.1 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ देखते हैं क्या दिया गया है। इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। तो पहले हम लोग ट्रायंगल को बनाते हैं। ट्रायंगल को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो ट्रायंगल जो भी आप बना रहे हैं ना, यहाँ पर एक चीज ध्यान दो। पहले आप तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ऐसा आपने राइट एंगल ट्रायंगल का आपको ड्रॉ करना है। और जब आप राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर रहे हैं तो ये ध्यान दो, यहां पर ये कहा है कि एंगल बी पर आपका राइट एंगल बन रहा था, यहां बी लिख दो, ठीक है। इसके बाद ए बी सी कहा है। तो ए बी सी कहा है, इसका मतलब ए और बी, आप क्योंकि दोनों ये एक्यूट एंगल थे, ए कहीं भी या बी कहीं भी, सॉरी सी कहीं भी, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां से आपको ये देखना है कि सीधा आप स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो आपको मैंने इंट्रो बताया था कि क्या करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप इनको देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तौले, ठीक है। इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग है। तो यहां से आप जैसे जैसे काम करते रहेंगे, ये सब चीजें आपको याद होती चली जाएगी, ठीक है। इसमें ज्यादा आपको याद करना नहीं है। तो पहला क्या है, साइन होता है। जैसा कि अगर आप लोग इंट्रोडक्शन देखे होंगे तो वहां पे मैंने बताया था आपको। तो साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो अब यहां से एक चीज मैंने और बताया कि साइन जो अगर यहां पर है, तो साइन पहले हम लोग लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से। साइन यहां दिया गया है ए। पहले तो आप साइन देखो क्या है, साइन आपका है परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज, ये दिया गया। अब यहां से देखो वैल्यू दिया गया, पहले वैल्यू हम लोग यहां पुट अप करते हैं सबसे पहले। तो ए बी की वैल्यू कितनी दी गई है, ए बी आपका यहां देखो 24 सेंटीमीटर दिया गया। ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ए बी यहां पर अगर देखा जाए तो हमारा कितना है, 24 सेंटीमीटर। और बीसी कितना है, 7 सेंटीमीटर। कितना है बीसी, 7 सेंटीमीटर। हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ पर एसी को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एसी का हम लोग यूज कैसे क्या निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमें यहाँ निकालना है, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे होता कैसे है, ये ध्यान दें। तो यहाँ पर हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। हाइपोटेन्यूज क्या आपका एसी है, एसी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपका क्या है, ए बी आप ले लीजिए, ए बी का स्क्वायर, और बेस क्या है, बी सी का स्क्वायर। ए बी आपका दिया गया 24, यहाँ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 7 दिया गया, से प्लस 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर इसका 5 6 7 49। फिर इनको प्लस करने पर कितना आएगा, 6 25। और जैसे ही हमें पता है कि यहाँ से जैसे ही हम लोग AC को रूट को हटाएंगे, क्योंकि 1/2 से यहाँ से अगर हम लोग मल्टीप्लाई इसको कराते हैं तो 1/2 यहाँ से, और 1/2 की वैल्यू क्या है, रूट की वैल्यू है। तो इसको हम लोग किस में रख देंगे, रूट में रख देंगे, देखो ये, ठीक है। तो हमें क्या दे देगा, इसका आप एलसीएम निकाल लो। और AC कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो आपका ये कितना आ गया, 25, सॉरी ये आपका हो जाएगा 5, ठीक, 25। तो 25 सेंटीमीटर आपका ये हो जाएगा। शायद ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब यहां से हमें क्या करना है, जब इतना हो जाए तो आपको करना क्या है, आपको ये ध्यान देना है कि अब साइन तो आप यहां उठा लेंगे भाई। साइन आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज। अब ए है तो मैंने क्या बताया था, साइन ए का अपोजिट साइड जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है,
ठीक है ना। साइन अगर यहाँ थीटा भी दिया रहेगा तो थीटा का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अब यहाँ से परपेंडिकुलर आपका कितना है, यहाँ से हो जाएगा आपका ये 7 सेंटीमीटर। कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू आपकी यहाँ से आ गई साइन ए। अब बात यहाँ कह रहा कॉस ए की। तो कॉस ए अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो कॉस ए क्या है, कॉस ए इक्वल टू यहाँ पे होता है बेस अपान में हाइपोटेन्यूज, बेस अपान में हाइपोटेन्यूज। अब कॉस ये है तो बेस आपका यहां से होगा, क्योंकि इसके जस्ट अपोजिट भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहां से हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, बेस, बेस आपका 24 सेंटीमीटर हो गया, हाइपोटेन्यूज आपका कितना, 25 सेंटीमीटर। तो आपने देखा कि ऐसे यहाँ पे भी ये वैल्यू आपकी, मतलब यहां से देखिए हम लोग जो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन कर रहे हैं ये हमारा सॉल्व हो गया है। ऐसे ही सेकंड पार्ट को अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो सेकंड पार्ट में हमारा क्या है, सेकंड पार्ट में हमारा साइन सी। तो साइन सी क्या होता है, पहले आप साइन की वैल्यू लिखो, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूज। फिर मैंने आपको बताया था सी का, अगर साइन सी पूछा है, थीटा यहां पर है, तो जिसका जस्ट अपोजिट साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये आपको अपने माइंड में, अपने दिमाग में इसको आपको रखना है, ठीक है। और सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन जो कराया है उसको आप देखिएगा, पूरा ढंग से आपको समझ में आएगा। तो यहां से आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, आपका साइन सी का आपका परपेंडिकुलर हो गया 24 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज आपका 25 सेंटीमीटर। अब यहां से इसका अगला पार्ट देखा जाए क्या है, कॉस सी है। तो कॉस सी बेस अपान में हाइपोटेन्यूज। तो बेस इसका देखा जाए, आपका बेस ये हो जाएगा इसका 7 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर। तो ये मुझे लगता है कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया है। बस यहाँ पर अगर साइन ए दिया गया है, अपोजिट साइड का परपेंडिकुलर हो जाता है। अगर साइन, अगर सी दिया गया है, लास्ट में थीटा का वैल्यू है, या साइन सी एंगल के फॉर्म में दे रहा है, तो उसका जस्ट अपोजिट साइड आपको परपेंडिकुलर लेके चलना है। अगर इतना आप कर रहे हैं तो आपको ये चीजें समझ में पूरी आ जाएगी, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, जो आगे वाला क्या पार्ट रहता है वो देखते हैं कि आगे हमें करना है, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर सेकंड पार्ट कर दिया गया है। अब इसमें क्या है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां से देखा जाए, यहां से अगर देखें तो इसमें दिया गया है कि फाइंड द tan p cot r। अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यहां से ध्यान देना है कि सबसे पहले फर्स्ट काम हमारा ये रहेगा कि हमें इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेना बाई पाइथागोरस थ्योरम के यूज करके। तो बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका है पी क्यू का स्क्वायर, और प्लस बेस कितना है आपका क्यू आर का स्क्वायर। आपको निकालना क्या, क्यू आर निकालना, क्यू आर बाहर रखो, क्यू आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमेशा आपका हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है, तो हाइपोटेन्यूज में चाहे बेस को माइनस कर दे, चाहे आप परपेंडिकुलर माइनस कर दीजिए। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या है, पी आर का स्क्वायर माइनस आपको निकालना है, क्यू आर बाहर हो गया और यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर को माइनस कर देना है। क्यू आर आपका दिया गया है पी आर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, कितना आया 169, यहाँ से 144, यहाँ से 5, यहाँ से 2, यानी 25, और क्यू आर इक्वल टू आपका हो जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा। अब जैसे क्यू आर यहाँ से लिए अंडर रूट में आया, अब क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 इंटू 5, तो क्यू आर कितना आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना आ जाएगा ये 5 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ से 5 सेंटीमीटर आपकी क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी।
तो ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यहां से हम लोग ये करते हैं कि अब हमें यहां ये देखना है, पहले अब 10p निकालते हैं। ठीक है, 10p 10p हमें याद करने का तरीका अगर देखा जाए, मैंने बताया था स्टार्टिंग आपको करना क्या है, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो अब यहां से आपका 10 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान में बेस। ठीक है, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान में बेस। अब अगर परपेंडिकुलर अपान में बेस है तो यहां से आप ये देखिए आपका परपेंडिकुलर कितना है, और P पूछा है तो P का परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका जस्ट मैंने बताया था क्या होता है, अपोजिट साइड। तो यहां से इसका जब भी जो भी एंगल देगा, अगर P दे रहा है तो इसका जस्ट अपोजिट साइड आपको क्या लेना है, परपेंडिकुलर लेना है। अगर R दिया है जिसका जस्ट अपोजिट साइड आपको लेना है, परपेंडिकुलर लेना है। ये आप माइंड अपने रखना है। तो इसका कितना हो जाएगा 5, बेस कितना हो गया 12 हो जाएगा। ये आपका सेंटीमीटर। तो 10p की वैल्यू आ गई। इसके बाद आगे देखा जाए, अब यहां से निकल जाए कॉट आर। कॉट आर जस्ट इसी का रिवर्स होता है 10p का, मतलब 10 का उल्टा रेसिप्रोकल, बेस अपान में परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है ना, बेस अपान में परपेंडिकुलर। अब आर दिया गया है, अब आपका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ध्यान देना। तो यहां से आपका अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस आपका कितना होगा 5 हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, निकालना क्या है आपको 10p, आपको निकालना है 10p। तो 10p माइनस कॉट आर। 10p आपको कितना दिया गया है 5/12 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर अपान में 12 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर आप आगे देखें तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू आ रही है, क्योंकि एलसीएम इसका कितना होगा 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर कितना आएगा 0/12, जो कि क्या देगा हमें वैल्यू 0। तो कहने का मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि कैसे हम लोग इसको किए जा रहे हैं, है ना। अब यही चीज़ अगर हम लोग आगे देखें इसके क्वेश्चन को, तो बहुत ढंग से हमें ये करना होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखा जाए, मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि जब भी फ्रैक्शन का फॉर्म में लेना आपको के फॉर कांस्टेंट लेके चलना। क्यों लेना, आप इसको देखने के लिए इंट्रोडक्शन आप में जाइए। ठीक है, तो अब आपको जो है यहाँ से करना क्या है कि पहला आपको राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। अब जैसे ही आप राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ से बनाते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ से सबसे पहले ये चीज आप देखते हैं कि, ठीक है, सबसे पहले आपको एक चीज समझ में ये आ रही कि भाई यहाँ पर आपको अब यहाँ से यहाँ पर आप बुलाएंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तौले। ये तो साइन यहाँ से देखो, साइन ए क्या होता है पहले यहाँ चेक कर लो। साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपान में आपका हाइपोटेन्यूज, यानी कि यहाँ क्या दिया गया है 3/4। साइन ए आपको दिया गया ना, देखो साइन ए आपको 3/4 दिया गया है। ठीक है ना, तो 3/4 इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप इसको के फॉर कांस्टेंट के नंबर में लेंगे। ठीक है, अब यहां से इसका नेमिंग कर लेते हैं। तो नेमिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा ए बी सी। ठीक है, अब यहां से देखा जाए, मैंने आपको बताया था कि साइन ए अगर यहां से है तो इसका मतलब आपका परपेंडिकुलर ये होगा। मैंने आपको ये समझाया था स्टार्टिंग में। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा यहाँ पर 3 के, और यहाँ से हो जाएगा ये 4 के। हमें क्या निकालना है, इसे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
ठीक है, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, ए सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना दिया गया है, बी सी, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ए सी हमें निकालना ही है, इक्वल टू बी सी यहाँ पे कितना है 3k का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है 4k स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 9k का स्क्वायर प्लस 16k का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा आपको 25k का स्क्वायर। और जैसे आप यहाँ से ए सी निकालते हैं ये रूट लेगा और ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5k। ठीक है ना, इस तरीके से को आप लोग निकालेंगे। अब यहाँ देखिए कितना आसान आपको ये हो जाता है, यहाँ पर आपको वैल्यू को पुटअप करना। अब वैल्यू जैसे आप पुटअप यहाँ कर रहे हैं, देखिए पहले क्या दिया कि यहाँ से हमें निकालना कॉस ए। अब कॉस ई अगर हम लोग जानते हैं क्या होता है, बेस अपान में हाइपोटेन्यूज। ए है तो आपका बेस ए होगा, जस्ट इसका अपोजिट परपेंडिकुलर हो रहा है, तो बेस आपका कितना हो गया 4k अपान में हाइपोटेन्यूज 5k, कट के कितना आ गया 4 अपान 5। ऐसे ही आपका यहाँ पर है tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान में बेस। तो ए है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर आपका कितना होगा 3k, बेस कितना होगा 4k, यहाँ से k कैंसिल आउट हो जाएगा 3/4। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है। तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी कि कैसे ये किया जा रहा है ना। और इस तरीके से आपको ध्यान से समझना है कि, और कहीं भी डाउट आता आप हमसे पूछ सकते हैं कि किस तरीके से ये हो रहा है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ दिया गया है गिवन 15 कोट ए इक्वल टू 8, आपको साइन ए सेक निकालना है। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या ये आपको देखना है। सबसे पहले आपको जो काम करना है वो क्या करना है आपको देखिएगा। यहाँ देखिए दिया गया 15 कॉट ए इक्वल टू 8, उसी इक्वेशन के फॉर्म में करना, जैसे मल्टीपल होता है ना, कि जैसे यहाँ पर 5x इक्वल टू 4 है तो x इक्वल टू 4/5 हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से का फॉर्मेट ये भी है। तो कॉट ए इक्वल टू कितना हो गया 8/15। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना आपको, इसके बाद सीधा आपको राइट एंगल ट्रायंगल बना देना है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ये आपने बनाया, नेमिंग करो उसका। ठीक है, नेमिंग। अब आप देखो पहले यहाँ पर कि अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ ले रहे हो और यहाँ से आपने लिया है, यहाँ से आपने लिया है ए बी सी, ए हम लोग यहाँ ले लेते हैं, आप चाहे कहीं भी लो, लेकिन यहाँ पर ए हमें दिया गया, जस्ट ये हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अब कोट ए दिया गया, इसका मतलब कोट ए परपेंडिकुलर ये हो गया। ठीक ना, और यहाँ से देखा जाए तो हमारा यहाँ से जो हम यहाँ देखो पर पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तो हमारा टेन क्या, टेन तुम्हारा यही है ना। तो टेन अगर देखा जाए तो टेन हमारा क्या हो रहा है परपेंडिकुलर अपान में बेस, ये तो हो रहा है ना परपेंडिकुलर अपान में बेस। लेकिन कोड क्या होता है, कोड जस्ट इसी का उल्टा होता है। कोड क्या होता है, इसी का जस्ट उल्टा, मतलब कि बेस अपान में परपेंडिकुलर, मतलब बेस हमारा कितना 8 है और परपेंडिकुलर कितना 15 है, तो 15 ये हो जाएगा। ठीक ना, और बेस हमारा 8 हो जाएगा। अब मैंने कहा था कि जब भी आपको यहाँ पर लेना है फ्रैक्शन का फॉर्म है तो यहाँ के लो। ठीक है, अब आपको यहाँ से ए से निकालना है, तो फिर वही काम आप यहाँ करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग
by using Pythagoras थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का प्लस बेस का स्क्वायर होता है। हाइपोटेन्यूज आपका एसी है, परपेंडिकुलर आपका बीसी का स्क्वायर प्लस बेस कितना है ए बी का स्क्वायर। बीसी आपका कितना है 15k का स्क्वायर, बेस कितना है 8k का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 225k का स्क्वायर प्लस 8 6 ये कितना आया 5 और यहाँ 6289k का स्क्वायर। और जैसे आप यहाँ से लगाएंगे AC लेंगे, ये रूट में आपका ले लेगा और AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका 17k। तो 17k आपका क्या हो गया, यहाँ से ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना आपको, देखो इसके बाद आपको साइन ए निकालना है। साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज। ए है तो आपका परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 15k, हाइपोटेन्यूज कितना 17k, कैंसिल आउट हो कितना देगा 15/17। अब यहाँ से आप देखेंगे सेक ए क्या होता है। सेक ए जो होता है वो कॉस का रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस आपका क्या है, कॉस आपका बेस अपन हाइपोटेन्यूज का रिवर्स क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज अपन में बेस। हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया आपका 17k दिया गया, बेस कितना है, बेस आपका 8k हो जाएगा, कट जाएगा कितना आएगा 17/8। तो देखो कितनी आसानी से ये क्वेश्चन आपको रेशियो के डेरिवेटिव आसानी से आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, आपको बस यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना है कि जो वो क्या है, अगर थीटा की वैल्यू यहाँ दी गई है तो परपेंडिकुलर आपका यहाँ हो जाएगा, यहाँ दी गई तो आपका परपेंडिकुलर यहाँ हो जाएगा। और यही चीज अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी ये चीजें आपको याद करना है कि नहीं याद करना है, इनको वैल्यू को पुटअप करते करते आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बैठ जाता है, फिर आपको उनको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को जरूर बताइए और सभी को मैं पूरा कोर्स करा के दूंगा। ठीक है, और कमेंट करिए। ठीक है, अगर कहीं आपको प्रॉब्लम होती है तो आप बताइए उसको। ठीक है, और अपने स्कूल में अपने दोस्तों को सबको बताइए। ठीक ना, आपको एक बेसिक ढंग से चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को समझा करके आपको बताऊंगा। और अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे तो आपको पूरा का पूरा सिलेबस में करा के दूंगा। ठीक है, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराइए, आप भी करिए और अपने स्कूल में अपने दोस्तों को शेयर करिए। आप अपने भले के साथ साथ अपने दोस्तों को भी भला करिए। धन्यवाद आप लोगों को।